हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी सीएसएस की सीरीज के लेक्चर नंबर 3 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसएस। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे किन किन तरीकों से हम अपनी सीएसएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर। हम यहाँ पर देखेंगे किन किन तरीकों से हम फर्दर स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने एचटीएमएल के एलिमेंट्स को। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर हम देखेंगे वो कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके अपने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर सीएसएस को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी सीएसएस को 3 तरीकों से एचटीएमएल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे जो पहला तरीका है उसका नाम है इनलाइन सीएसएस, और जो दूसरा तरीका है उसका नाम है इंटरनल सीएसएस, और जो तीसरा तरीका है उसका नाम है एक्सटर्नल सीएसएस। यहाँ पर सबसे पहले हम इनलाइन सीएसएस को देख लेते हैं। इनलाइन सीएसएस को हम अपने एचटीएमएल के एलिमेंट्स के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड से भी साफ जाहिर हो रहा है कि ये किसी लाइन के अंदर इस्तेमाल होता होगा। इनलाइन सीएसएस को हम अपनी एचटीएमएल के एलिमेंट्स के अंदर पास करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट दे दिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ टेक्स्ट और इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम इनलाइन सीएसएस को देकर देखते हैं। इनलाइन सीएसएस को आप हमेशा एचटीएमएल के स्टार्टिंग टैग में देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप स्टाइल एट्रीब्यूट को देंगे। यहाँ पर हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टीज को पास करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर और कर देता हूँ रेड। ये हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए पैराग्राफ एलिमेंट को रेड कलर यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम इनलाइन सीएसएस को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप जितने मर्जी चाहे एलिमेंट्स को पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर देकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ लाइट क्यान। पेज को सेव किया और यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर लाइट क्यान कलर आ गया है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो ये होती है हमारी इनलाइन सीएसएस। इसको हम हमेशा एचटीएमएल के एलिमेंट्स के अंदर ही पास करते हैं, इसलिए ये इनलाइन सीएसएस कहलाती है। इसके बाद हम यहाँ पर इंटरनल सीएसएस को देख लेते हैं। इंटरनल सीएसएस को हमेशा हम अपने हेड एलिमेंट के अंदर पास करते हैं और अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टीज को हम स्टाइल एलिमेंट में देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम हेड एलिमेंट के अंदर अपनी इंटरनल सीएसएस को पास करते हैं। यहाँ पर आप हेड एलिमेंट के अंदर आ जाएं और इधर सबसे पहले आपने लिखना है स्टाइल एलिमेंट। स्टाइल एलिमेंट के अंदर आप अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टीज को पास करेंगे। मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट दे देता हूँ एचटीएमएल का। मैं h1 दे देता हूँ और लिख देता हूँ हेडिंग 1 एलिमेंट, और यहाँ पर हम h1 को टारगेट करते हैं। h1 कलर दे देते हैं येलो और bg कलर दे देते हैं, सॉरी बैकग्राउंड कलर रेड। तो इंटरनल सीएसएस को इस्तेमाल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल एलिमेंट देना है अपना, और स्टाइल एलिमेंट के अंदर आप अपनी एचटीएमएल के एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे और यहाँ पर आप अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टीज को पास करेंगे। मैंने यहाँ पर इस h1 एलिमेंट को यहाँ पर टारगेट किया है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी स्टाइलिंग को पास कर दिया है। यहाँ पर सीएसएस की प्रॉपर्टीज को मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास कर दिया है। कंट्रोल एस से मैं पेज को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो h1 एलिमेंट है उसका जो कलर है वो येलो हो गया है, उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो ये होती है हमारी इंटरनल सीएसएस और ये होती है हमारी इनलाइन सीएसएस। अब यहाँ पर हम तीसरे किस्म की सीएसएस को देख लेते हैं, जिसका नाम है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में हम अपनी सीएसएस की फाइल को क्रिएट करते हैं डॉट सीएसएस की एक्सटेंशन से। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं और फिर उसको लिंक करते हैं अपने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करनी होगी और डॉट सीएसएस एक्सटेंशन से, और फिर उसको लिंक के साथ href एट्रीब्यूट में उसका आपको पाथ पास करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं और फिर उसको टारगेट करते हैं अपनी एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ CSS फाइल्स, और इस CSS फाइल के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी फाइल का नाम देंगे। जैसे मैंने लिखा है स्टाइलिंग, आप कुछ भी दे सकते हैं, फाइल दे सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, तो कुछ भी दे दें जो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टाइलिंग और यहाँ पर आप देंगे एक्सटेंशन डॉट CSS। ये होती है हमारी एक्सटेंशन। यहाँ पर HTML लिखेंगे तो HTML की फाइल क्रिएट हो जाएगी, CPP लिखेंगे तो C++ की फाइल क्रिएट हो जाएगी, जावा लिखेंगे तो जावा की फाइल क्रिएट हो जाएगी, और डॉट CSS लिखेंगे तो यहाँ पर CSS की फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर एक सेपरेट फाइल क्रिएट हो गई है CSS की। इधर आप उसका नाम भी रीड कर सकते हैं, स्टाइलिंग डॉट CSS।
अब इसको सबसे पहले हम लिंक करते हैं अपनी HTML के साथ। यहाँ पर मैं इनको हटा देता हूँ और P के स्टाइलिंग को भी हटा देता हूँ, इनलाइन CSS को, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इधर। और सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक टैग को। लिंक टैग के अंदर आपके दो एट्रीब्यूट पास किए गए होते हैं, एक रिलेशन और उसके अंदर जो वैल्यू होती है स्टाइल शीट। यहाँ पर href में आप अपनी CSS की फाइल का पाथ पास करेंगे। सबसे पहले उस फोल्डर को देना है जिसमें आपकी फाइल पड़ी है। मेरी जो CSS की फाइल है वो पड़ी है CSS फाइल फोल्डर में, तो मैं उसको दे देता हूँ। और यहाँ पर आप लिखेंगे styling.css अपनी फाइल का नाम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर इनको कोई स्टाइलिंग भी दे देते हैं। इधर मैं सबसे पहले P एलिमेंट को टारगेट करता हूँ और इसको एक कलर दे देते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ कोई भी कलर दे देने में ब्लू दे देता हूँ और BG कलर दे देते हैं रेड। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर भी मैं इसको सेव करता हूँ। अब जैसे ही रीलोड करूंगा ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसका कलर ब्लू और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं H1 को भी कोई स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप आ जाएं अपनी styling.css वाली फाइल में, यहाँ पर H1 को टारगेट करें, यहाँ पर लिखें कलर और इसका कलर जो कर दें एक्वा और BG कलर इसका आप कर दें ग्रे या कोई डार्क कलर कर दें, जैसे मैं कर देता हूँ ब्लू। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए इसका कलर एक्वा हो गया है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल फाइल्स क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने क्रिएट किए और फिर उसको लिंक करते हैं आप अपने HTML के डॉक्यूमेंट के साथ लिंक टैग के थ्रू। आप मल्टीपल फाइल्स को भी लिंक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे लिखता हूँ दूसरा design.css और ये यहाँ पर आ गई है, मैं इसको भी यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा लिंक टैग और CSS फाइल्स और यहाँ पर लिखूंगा सॉरी ये फाइल यहाँ पर आ गई है, मैं इसको मूव कर देता हूँ ऊपर और हमारे CSS फाइल्स वाले फोल्डर में हमारी फाइल चली गई है। मैं यहाँ पर इसका पाथ पास कर देता हूँ design.css। इधर हम एक div दे देते हैं और इस div में एक क्लास भी पास कर देते हैं, जैसे फर्स्ट। डिज़ाइन वाली फाइल के अंदर आप इस फर्स्ट को टारगेट करें और इधर कुछ भी आप पास कर दें। प्रॉपर्टीज में 50 पिक्सल पेडिंग दे देता हूँ इसको और एक BG कलर भी दे देते हैं, जैसे क्रिम्सन। और इधर पेज को सेव करें, इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 50 पिक्सल का एक डिव आ चुका है और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्रिम्सन हो चुका है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उनको लिंक कर सकते हैं अपनी HTML के डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप इनलाइन CSS को तब इस्तेमाल करेंगे जब आपकी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एलिमेंट्स पास किए गए हों, तो उन पर आप इनलाइन CSS को इस्तेमाल करेंगे। और इंटरनल CSS को भी आप डिबगिंग और टेस्टिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे, या जब आप सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं तब आप इंटरनल CSS को इस्तेमाल करेंगे, या डिबगिंग या टेस्टिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे जब आपकी वेबसाइट में मल्टीपल कंटेनर्स पास किए गए हों। तो किसी कंटेनर पर फॉन्ट साइज कलर वगैरह को टेस्ट करने के लिए आप इंटरनल CSS को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपकी कंप्लीट वेबसाइट होगी तो आप एक्सटर्नल CSS को इस्तेमाल करेंगे, एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। आप कंप्लीट वेबसाइट के लिए इनलाइन या इंटरनल CSS को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम इनलाइन CSS को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वेबसाइट स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ब्राउजर है वो बार बार हर एलिमेंट पे आपकी CSS को रीड करेगा, इसलिए उसको बहुत टाइम लगेगा रीड करने के लिए और इस तरीके से आपका जो पेज होगा वो स्लो हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे तो आप एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे और सारी प्रॉपर्टीज को वहां पर पास करेंगे एक्सटर्नल फाइल में। ऐसा कभी कभी किसी रीजन से आपकी जो फाइल होती है एक्सटर्नल फाइल वो आपके HTML के डॉक्यूमेंट के साथ लिंक नहीं हो पाती, तो आपको पता नहीं लगता कि एक्चुअली एरर कहाँ पर अकर हो रहा है। उसके लिए आप अपने ब्राउजर में आ जाएं और उस फाइल पर आ जाएं जिस पे आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करना होगा और इधर आप नेटवर्क में आ जाएं। यहाँ पर आप रीलोड करेंगे तो यहाँ पर सारी वो फाइल्स आ जाएंगी जिन पर आप काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑल पर क्लिक किया हुआ है, तो आप जैसे ही CSS पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी CSS की फाइल्स आ जाएंगी। आपकी जो फाइल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSS, उसके साथ यहाँ पर दो CSS की फाइल्स लिंक्ड हैं, एक style.css और दूसरी design.css।
दोनों का स्टेटस 200 है, मीन दे आर कनेक्टेड विद योर HTML डॉक्यूमेंट, और मेथड जो है वो गेट है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके HTML के डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर दो फाइल अटैच्ड हैं, लिंक्ड हैं, एक style.css, दूसरी design.css। मैं यहाँ पर एक फाइल के नाम में थोड़ी तब्दीली कर देता हूँ। मैं इस तरीके से कर देता हूँ और पेज को सेव किया और यहाँ पर रिलोड करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर एक फाइल आ गई है style.css। इस तरीके से आप अपने डेवलपर टूल में देख सकते हैं नेटवर्क में आकर कि आपकी कौन कौन सी फाइल आपके HTML के डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक्ड हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपका स्टेटस 200 है, मेथड गेट, फाइल का नाम, और यहाँ पर इनिशिएटर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्टाइल शीट टाइप CSS, और यहाँ पर आपकी फाइल की साइज। तो ये होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSS। यहाँ पर 3 तरीकों से आप CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS।